देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन ने काफ़ी बड़े कन्फ्यूजन के ऊपर। कुछ ही दिनों में एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस होना है एंड जैसे ही आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कुछ सब्जेक्ट में रिमार्क्स में आपको डिस्टिंक्शन मेंशन की जाती है। तो डिस्टिंक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में विशेष योग्यता कहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, कितने नंबर पर आपको दी जाती है, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ में जो डिवीज़न होता है, आपने देखा होगा कि बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है, सेकंड से हुआ है, थर्ड से हुआ है, तो इसका क्या परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न की मार्कशीट आपकी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न की है या फिर आपको डिस्टिंक्शन नहीं दी गई तो हो सकता है ऐसे में फ्यूचर में आपको दिक्कत आए। तो सारी चीज़ें अपन आगे डिस्कस करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, एमपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट का वेट तो अपन सभी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अभी तक एमपी बोर्ड की तरफ से डेट फिक्स नहीं की गई है, बट 3 से 4 दिन में डेट फिक्स हो जाएगी, जो कि मैं आपको नोटिस आएगा वो बता दूंगा। उसमें आपको सारी चीज़ें साफ साफ बता दी जाएंगी। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि जैसे ही आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर कुछ रिमार्क्स में चीज़ें आपको शो की जाती हैं। फर्स्ट जो अच्छी चीज़ शो की जाती है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी चीज़ें शो होती हैं जैसे कि SYCT हो गया, SYCP हो गया, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि DSTIN या फिर DSTN करके अगर मेंशन है तो उसका क्या मीनिंग होता है, क्या उससे फ़ायदा हो सकता है, कितने मार्क्स पे आपको डिस्टिंक्शन यानी कि विशेष योग्यता दी जाती है। देखिए, अगर आप भी अपना रिजल्ट बिना किसी दिक्कत के चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026। सेकंड नंबर का ऐप आपको दिख जाएगा फर्स्ट रिजल्ट की तरफ से, इसको आपको डाउनलोड करना है। नीचे आप चाहें तो कुछ भी अच्छी सी रेटिंग दे सकते हैं। देन आपको ऐप ओपन करना है। यहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शन दिख जाएंगे, 10th का भी आप चेक कर सकते हैं, 12th का भी चेक कर सकते हैं। जिसका भी आपको चेक करना है इस पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको चेक रिजल्ट नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे सर्वर एक्टिव होंगे सबसे फर्स्ट आप यहाँ से अपना जो रिजल्ट है बिना किसी परेशानी के चेक कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन से इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करके रखिएगा। तो अपन बात कर रहे थे डिस्टिंक्शन की कि इसका मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होता है। कुछ तो एमपी बोर्ड ने फिक्स कर रखा होगा एंड एमपी बोर्ड की तरफ से नहीं है, कोई भी एग्जाम आप देते हैं वहाँ पर डिस्टिंक्शन का क्राइटेरिया होता ही है। इसका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है। डिस्टिंक्शन अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दी गई है, रिमार्क्स का मेंशन की गई, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका ये मीनिंग है कि उस सब्जेक्ट का पेपर आपने काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी अच्छे नंबर आपके उस सब्जेक्ट में आए हुए हैं। अब इसको अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे तो विशेष योग्यता कहा जाता है, यानी कि उस सब्जेक्ट में विशेष योग्यता आपको दी गई है। तो मार्क्स का क्राइटेरिया की बात करें तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके थ्योरी और आपका जो प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं, इन दोनों को ऐड करके 75 मार्क्स के ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसे में उन सब्जेक्ट में आपको डिस्टिंक्शन दी जाती है। अब यहाँ पर जो टॉपर्स रहते हैं उनके सभी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन होती है। जो थोड़े से एवरेज बच्चे होते हैं, हो सकता है उनको 1 या 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन दी जाए। तो इससे आगे क्या स्ट्रीम वगैरह में कोई बेनिफिट होता है तो वही मैं आपको आगे समझा देता हूँ। क्योंकि किसी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है तो इसमें आप खुश तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, पर आपको इसके फ़ायदे नहीं पता होते हैं। तो देखिए, 75 मार्क्स से अगर ऊपर आते हैं तो डिस्टिंक्शन आपको दे दी जाएगी। अब इसका फ़ायदा तब होता है जब अगर आप आगे स्ट्रीम चूज़ कर रहे होते हैं, 10th के बाद आपको कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रीम चाहिए, कोई सब्जेक्ट चाहिए, तो वहाँ पर अगर कोई स्कूल ऐसा है गवर्नमेंट जहाँ पर सीट कम है, तो अगर आपकी उस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन हो सकता है, वहाँ की वो स्ट्रीम, वो सीट आपको दे दी जाए। यहाँ पर तो फ़ायदा होता ही है। 12th के बाद भी अगर किसी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है, आगे आप करियर में किसी एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं या फिर किसी जॉब सेक्टर में भी जाते हैं, कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है उसको देख के आपको आगे जॉब वगैरह भी बड़ी आसानी से दे दी जाए। तो ये तो इसके कुछ फ़ायदे होते ही हैं। यहाँ पर आपकी मार्कशीट का भी एक डिवीज़न होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आ गई पर मार्कशीट का डिवीजन हमारा सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है तो फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। मार्कशीट में आपका परसेंटेज से देखा जाता है। अगर आपके परसेंटेज 75 60 के बीच में है तो यहाँ पर आपको सेकंड डिवीजन के आसपास दिया जाता है। एंड अगर आपके परसेंटेज 40 50 के अराउंड आते हैं तो ऐसे में आपको थर्ड डिवीजन दी जाती है। थर्ड से नीचे कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको प्रॉपर क्राइटेरिया शो कर देता हूँ, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके कितने परसेंटेज से कौन सी डिवीजन की मार्कशीट बनेगी। डिवीजन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट काफ़ी अच्छी मानी जाती है, सेकंड फिर भी ठीक है, थर्ड डिवीजन आएगी तो मार्कशीट हो सकता है आपके आगे काम आएगा। क्योंकि थर्ड डिवीजन की मार्कशीट की प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो एक तो हो गई डिस्टिंक्शन, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, किसी सब्जेक्ट में आपकी आती है तो काफ़ी बढ़िया बात है। सेकंड हो गया आपका डिवीज़न। मार्कशीट में मेंशन किया जाता है कि बच्चा किस डिवीज़न से पास हुआ है, फर्स्ट से हुआ है, सेकंड से हुआ है, थर्ड से हुआ है। तो इन बातों को अपने मार्कशीट में ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ऐसा भी होता है कि मार्क्स आपके अच्छे हैं, नीचे डिवीज़न सेकंड थर्ड आ गया तो फिर आपको करेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मार्कशीट आपकी ख़राब हो रही है। तो करेक्शन वगैरह की बात तो अपन आगे करेंगे। अभी 1 से 2 दिन का वेट कीजिए, नोटिस आते ही मैं आपको बता दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।